Hello friends, myself Chetan Thakur. Today we learn standard 11th English medium chapter number 2. Next, start about different energy level of different atom. Energy of orbitals. So discuss about energy of orbitals. So in a hydrogen atom, consider as a hydrogen atom. Hydrogen atom, it means only one s orbitals are present in hydrogen atom. So is a n equal to 1 first cell, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4. सो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन होगा, हाइड्रोजन में n इक्वल टू 1 है तो फिर 2, 3, 4 ये क्यों रिप्रेजेंट किया गया है? तो उसका रीजन, अगर हाइड्रोजन को हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, एक्सटर्नल एनर्जी देंगे, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने की ट्राई करेगा. तो ये जो ग्राउंड स्टेट है और बाकी जो सारी ऑर्बिट है उसके लिए एक्साइटेड स्टेट होगा फॉर हाइड्रोजन के लिए. तो इसी तरीके से ये ग्राउंड स्टेट में से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा जब हम उसको एनर्जी फोटोन के फॉर्म में या एनी एक्सटर्नल फॉर्म में एनर्जी देंगे. तो इसलिए यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है. अब हम जानते हैं फर्स्ट n इक्वल टू 1 में ओनली 1 ऑर्बिट होगी, इट मीन्स 1s होगा. उसी तरीके से यहां से क्या होगा, 2s एंड 2px, 2py एंड 2pz होगा. उसी तरीके से n इक्वल टू 3, इट मीन्स हियर 3s एंड 3p होगा एंड ऑल्सो 3d होगा. इट मीन्स यहां पे टोटल 1s1, 1s2, 3s1, 3s2 होगा. उसी तरीके से यहां पे 3p, सो 3p इट मीन्स 3s, 3p एंड 3d. सो इस तरह से ऑर्बिटल होगी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट में से सेकंड स्टेट में चला जाएगा, एक्सपेरिमेंट किया तो वन टाइम वो 2s में प्रेजेंट हुआ, नेक्स्ट टाइम जब एक्सपेरिमेंट किया तो वो 3p में प्रेजेंट हुआ, नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया तो 3py में हुआ. यानी कि ये जो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद फॉर हाइड्रोजन, इट मीन्स hydrogen, so what is only one electrons are present, or this type of atom is a same electron level. It means here energy of 2s is similar to here 2px, 2py and 2pz. उसी तरीके से जब वो थर्ड में अप्लाई किया तो 3s में चला गया, 3p में चला गया और 3d में चला गया. तो सभी की जो एनर्जी थी वो इक्वल हमें लास्ट में मिली. जब ऐसे हाइड्रोजन, इट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन पीसीस का जो हमें आंसर मिला वो ओनली 1 एनर्जी लेवल जो था उसका दोनों का सेम था. यानी कि फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि दो ही तरीके के स्ट्रक्चर हैं, 1 इलेक्ट्रॉन एटॉमिक और मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट्स इन एटम. क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और अगर एक से ज्यादा होगा तो ऐसे दो ही तरीके से हमारे पास एटम प्रेजेंट है. एलिमेंट सारे जो एटम है वो एक तो हाइड्रोजन लाइक स्ट्रक्चर होगा या फिर हाइड्रोजन यानी कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रखते होंगे और दूसरा मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस एटम. सो 1 इलेक्ट्रॉन यानी कि जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उस टाइप के जो एटम है उसमें आपको ये एनर्जी लेवल फॉलो होगा. यानी कि एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल फर्स्ट तो ओनली वन एक ही है तो यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं होगा. बट सेकंड में यहाँ पे दो है, 2s है एंड 2px, तो उसमें आपको कंपैरिजन देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे ये पता चला फॉर 1 इलेक्ट्रॉन एटम यानी कि हाइड्रोजन एटम में ये पता चला कि 2s की जो एनर्जी है वही 2p की होगी, वही 2yp की होगी एंड 2pz की होगी. तो तीनों की एनर्जी हमें सेम मिली. उसी तरीके से थर्ड सेल में 3s, 3p और 3d तीनों की एनर्जी को सेम आपको माना गया. अब बात करते हैं डिफरेंट फॉर्म, यानी कि मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस इन एटम. तो उसके लिए
ऑफ प्रिंसिपल दिया गया है, वो प्रिंसिपल जो साइंटिस्ट ने नेम दिया था उसका नेम था अफबाउ प्रिंसिपल। The word of Aufbau is a German, means building up of orbitals. It means filling up orbital with electron. So principle say that the ground state of atom, the orbitals are filled in the order of their increasing energy. यानी कि जो ऑर्डर कैसे फील होगा, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट का जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की एनर्जी लेवल पे अपनी प्लेस को एग्जिस्ट करेगा। यानी कि वो अगर 2s की सपोज 2s की एनर्जी 2p से कम होगी तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में से जा रहा है वो पहले 2s में जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो फॉलो करेगा। सो 2p एंड देन 2py एंड 2pz। तो ये जो अफबाउ प्रिंसिपल्स था, द ग्राउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम, द ऑर्बिट आर फिल इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो फिल अप करेगा। तो उसका ऑर्डर कैसा है तो वो डिसाइड करने के लिए सेम अप्लाई करेंगे हम कि ऑर्डर हमें इंक्रीजिंग एनर्जी का, जो उसकी एनर्जी है उसका इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें सिलेक्ट करना हो तो फर्स्ट बात करते हैं 1s की। तो वहां से तो 1s के लिए वैल्यू ऑफ n, तो वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1, बट l इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो उसकी वैल्यू इट मीन्स n प्लस l क्या मिलेगा, ये जो n प्लस l है उससे हमें एनर्जी के बारे में पता चलता है। तो ये हमें सीक्वेंस फॉलो करनी है। वैल्यू ऑफ n प्लस l से हमें डिसाइड करेंगे कि ये 1s की एनर्जी लेवल क्या है वो। तो n प्लस l क्या मिलेगा, उसके लिए 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट 1s तो 1s ही होगा। नाउ 2s, तो 2s के लिए n इक्वल टू 2 होगा, l इक्वल टू s के लिए तो ऑलवेज 0 ही होगा क्योंकि ये फिक्स है। s के लिए वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 0, p के लिए वैल्यू ऑफ l इक्वल टू 1, d के लिए l इक्वल टू 2 एंड f के लिए l इक्वल टू 3। ये वैल्यू फिक्स है फॉर एनी ऑर्बिट। 1s का ले लो, यहाँ पे 2s का ले लो, 4s का ले लो, किसी भी s होगा तो उसके लिए l की वैल्यू 0 है, p की वैल्यू 1, d की वैल्यू 2 और f की 3। तो इस तरह से वैल्यू मिलेगी। n प्लस l करेंगे तो फिर से आपको आंसर मिलेगा 2। नाउ 2s के बाद 2p का ट्राई करते हैं, यहाँ पे 2p है तो n इक्वल टू यहाँ पे 2 होगा, l इक्वल टू पता हमें 1, तो आंसर क्या मिला हमें 3। तो वैल्यू ऑफ 1s एज इट इज रहेगा। सो 1s हमें यहाँ पे लगा। उसके बाद जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा वो 2s आएगा क्योंकि n प्लस वैल्यू उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा वैल्यू 2p की है। तो यहाँ पे 2s और 2p का कंफ्यूजन क्लियर होता है। 2s की एनर्जी वैल्यू कम होगी 2p के कंपेरिजन में, तो 2p में फर्स्ट x में जाएगा, y में z में, और उसके बाद इन तीनों के लिए सेम होगा। इट मीन्स p के लिए फिर x, y और z ये सिमिलर हो जाएगा। और ऐसा सिमिलर एनर्जी है उसको पर्टिकुलर नेम है डीजनरेटेड, यानी कि जो सेम एनर्जी होगी इस तरह से किसी भी ऑर्बिट की तो उसको बोलेंगे हम डी जनरेटेड, इज कॉल्ड डी जनरेटेड, यानी कि सेम एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 2px 2py और 2pz उसको हम डी जनरेट बोल सकते हैं, उसकी एनर्जी सेम है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे यहाँ तक खत्म हो गया। उसके बाद एनर्जी आएगी थर्ड सेल की बात करेंगे, यानी कि 3s 3p एंड 3d की बात करेंगे। तो 3s के लिए फाइंड करेंगे, 3s के लिए हमें वैल्यू मिलेगी n l एंड n प्लस l। सो 3s के लिए 3, s से इसलिए l तो 0 मिलेगा, तो वैल्यू ऑफ n प्लस l कितनी आई उसकी 3 आई। नाउ 3p, तो 3p के लिए n इक्वल टू 3 होगा, p है इसलिए l इक्वल टू 1 होगा, तो उसके लिए वैल्यू 4 आई। तो अब यहाँ पे वैल्यू दोनों में कंफ्यूजन आपको होगा। वैल्यू ऑफ l इट मीन्स 2p की वैल्यू 3 है और 3s की वैल्यू भी 3 है। तो अब क्या करना है हमें, तो ये n प्लस l की वैल्यू सेम आती है तो आपको देखना है n के बारे में, यानी कि जब किसी भी ऑर्बिटल्स की n प्लस l की वैल्यू सेम आएगी तो उसके लिए आपको एनर्जी कंपैरिजन कैसे डिसाइड करना है, वैल्यू ऑफ n।
सो अब कंपैरिजन यहाँ पे करो, वैल्यू ऑफ n प्लस एल इक्वल टू 3 फॉर 2p। सो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो ये लार्ज है यानी कि उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। सो 3p की कंपैरिजन में 3p की कंपैरिजन में एनर्जी ज्यादा होगी, 2p के कंपैरिजन में 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये हमें ऑर्डर मिला। नेक्स्ट 2p के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 3s में चला जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो। एंड 3s के बाद 3p का ये हुआ। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3p के बाद आती है यहाँ पे ये 3d, तो उन दोनों के कंपैरिजन करते हैं 3d। सो वैल्यू ऑफ 3d है, इसलिए उसकी वैल्यू 2 आएगी। सो आंसर मिला आपको 5 मिला। उसी तरीके से 4s की बात करते हैं। सो 4s की बात करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, s इक्वल टू 0 होगा, तो ये वैल्यू 4 आ जाएगी। और फिर से आपको कंपैरिजन करना है, यहाँ पे वैल्यू 4, यहाँ पे वैल्यू 4, 3p और 3s में। तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको, 3p की एनर्जी 4s से कम होगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम है, बट 3p के लिए n 3 है, 4s के लिए n 4 है, तो ये ज्यादा है, तो इसलिए आपको 4s की एनर्जी कंसीडर करनी होगी। तो यानी कि 3s के बाद इलेक्ट्रॉन जो चला जाएगा वो 3p में चला जाएगा, और 3p से आपको एनर्जी ज्यादा मिल रही है। यहाँ पे 3p और 2 इसका कंपैरिजन था, ये 5 बाद में आता है, तो ये पहले इन दोनों का कंपैरिजन खत्म हो गया। 3s के बाद 4s का कंप्लीट हो गया, और 4s के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे 4s के बाद 3d आएगा। तो इस तरह से आपको एनर्जी लेवल मिलेगा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s एंड 4s एंड 3d। थ्री के बाद नेक्स्ट, फिर आप सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हो। 3d के बाद नेक्स्ट 4p के लिए कंसीडर होगा, 4s कंप्लीट हो गया, 4p हो गया, फिर 4d आएगा, 4p के बाद डिफरेंट आएगा s। सो इस तरह से आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे 4 होगा, p है इसलिए 1 होगा, इसलिए आंसर 5 आएगा। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 5 हो गई है, बट आप देखते हो यहाँ पे 3 है, उसके लिए यहाँ पे 4 है, तो उसकी एनर्जी हाई होगी कंपेरिजन टू 3d। सो 3d पहले लिखा है हमने, उसकी एनर्जी लो है। तो 3d के बाद आप देखोगे तो नेक्स्ट टर्म आएगी 4p। तो इस तरह से आप एनर्जी लेवल फाइंड कर सकते हो। अदर देन हाइड्रोजन, इट मीन्स मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट in this cell, so we can find this type of energy sequence are given in a above principle. Above principle, it means electron are a ground state of atom, can be next orbit, it means their orbitals are filled in the increasing order of energy. So increasing order energy यानी कि 1 इसके ये ज्यादा, तो इस तरह से increasing order में इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा ऑर्बिटल्स में, जब एक्साइटेड स्टेट में रहेगा तब। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। फर्स्ट हमने देखा शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देन एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू नेक्स्ट प्रिंसिपल कैन बी सॉल्व्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।